अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेज़िन की ट्रे। और रेज़िन की ट्रे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा रेज़िन। मैं यूज़ कर रही हूँ 2:1 रेशो का रेज़िन। और सेकंड हमारे पास जो ये छोटी बोतल है इसको हम कहेंगे हार्डनर। और कुछ हमें गोल्ड फ्लेक्स यूज़ करनी पड़ेंगी जो फ्लावर्स वगैरह हैं हम उसमें पुट करने के लिए। और हमारे पास बबल्स बस्ट करने के लिए दो अल्टरनेटिव होते हैं। एक हमारे पास ये बबल रिमूवर गन होती है जिसको फायर गन भी कहते हैं, और एक हमारे पास बबल बस्टर स्प्रे होता है। और ये कुछ कलर्स हैं जो हम मिक्स करके एक न्यू कलर बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास कप्स और स्पून्स हैं। ये हम प्लास्टिक के यूज़ करेंगे क्योंकि ये रिसाइकेबल हम कर भी सकते हैं रिसाइकल, और इसको नहीं भी कर सकते। और वे जो रेज़िन है उसको मेजर करने के लिए हमें चाहिए होगी वेट मशीन। और फाइनल में है ये हमारा प्यारा सा पिंक कलर का मोल्ड। और ये हैंडमेड मोल्ड है। ये मैंने मोल्ड मंगवाया था इंस्टा पे यूटी मोल्ड से। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो अब हम अपना मिक्सचर ऐड करते हैं। इसमें मैंने ऐड किया था 120 ग्राम रेज़िन। रेज़िन हमारे पास जो है वो थोड़ा थिक होता है, तो 120 ग्राम मैंने रेज़िन ऐड किया। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 60 ग्राम हार्डनर। 120 ग्राम रेज़िन और 60 ग्राम हार्डनर, क्योंकि ये मेरा 2:1 रेशो का मिक्सचर है। तो जितना मैं रेज़िन लूँगी उसकी हाफ़ क्वांटिटी मैंने हार्डनर लेनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्डनर है और रेज़िन है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है, बोतल के ऊपर लिखा हुआ है कि 2:1 रेशो का है। तो हम जितना रेज़िन लेंगे उसकी हाफ़ क्वांटिटी में हम हार्डनर लेंगे। अब हमने इसको आराम आराम से एक ही डायरेक्शन में हमने इसको मिक्स करना है। मतलब कि अगर हम क्लॉकवाइज मिक्स करें तो हमने इसको क्लॉकवाइज ही अपने मिक्सचर को स्पून की डायरेक्शन रखनी है। और इसको हमने 1-2 मिनट तक मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब तक इसके अंदर जो हमारे पास क्लाउडी मिक्सचर है वो डिसअपीयर नहीं हो जाता। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कलर। जब हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल प्योर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिर हम इसमें कलर ऐड करेंगे। और कलर मैंने इस कलर का ग्रीन कलर का लिया था। और कलर को आपने डायरेक्ट कभी भी जो है वो कप के अंदर नहीं डालना है। कलर हमारा ज़्यादा भी डल सकता है, वेस्ट हो जाएगा। तो उस कलर को हम सबसे पहले स्पून में लेंगे, और स्पून में लेने से जितना भी कलर हमें चाहिए फिर हम स्पून की हेल्प से जो है कप के अंदर कलर लेंगे, ठीक है। तो मुझे जितना भी कलर चाहिए था मैंने स्पून की हेल्प से कलर लिया और उसको मैंने कप के अंदर पोर कर दिया। और अब हम अपने कलर का कैप बंद करके इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। आपने आराम आराम से मिक्स करना है। आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक इसके कोई लम्स वगैरह कलर के जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को अपने मोल्ड के अंदर पोर करेंगे। मिक्सचर पोर करने से पहले अब मैं स्पून जो है इसका मैं साइड पे रख दूँगी, और मिक्सचर जो है वो मैं सेंटर से पोर करूँगी। सेंटर से पोर करने से ये होगा कि सेंटर में पोर करूँगी तो कॉर्नर तक जो है वो मेरा मिक्सचर खुद मूव करेगा। और आपने काम करते हुए कोशिश करनी है कि आपका जो मोल्ड है वो आपने बिल्कुल लेवल वाली जगह पे रखना है, ठीक है। अगर आपका मोल्ड लेवल पे होगा तो आप मिक्सचर सेंटर में पोर करें या कॉर्नर में करें, वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब आपने सारा मिक्सचर इसमें डाल देना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मिक्सचर हो जाता है तो उस मिक्सचर से आपने कोई भी छोटी सी ज्वेलरी बना लेनी है, कोई पेंडेंट या इयरिंग्स वगैरह बना लेने हैं। और मेरा भी इस तरह से एक एक्स्ट्रा हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने अपने क्लाइंट को साथ उनको पेंडेंट गिफ्ट कर दिया था इसी सेम कलर में। अब हम स्पून की हेल्प से जो है इस पूरे मिक्सचर को पूरी मोल्ड के अंदर जो है वो हम अच्छी तरह से फैलाएंगे, ठीक है। और मूव करके इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लेयर्स कैसे मूव करती हैं रेज़िन की जब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब जब हम ये रेज़िन मूव कर रहा हो तो कुछ बबल्स इसके सरफेस पे आ जाते हैं। उस बबल को आपने साथ साथ बबल रिमूवर गन से पॉप करते जाना है। लेकिन बबल रिमूवर गन जो है वो आपने इस तरह से यूज़ करनी है, एक तरफ ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, रेज़िन येलो हो जाता है। और अब हम 24 आवर्स का स्टे करेंगे, और 24 आवर्स के बाद हमारा जो मोल्ड में रेज़िन हमने पोर किया था वो बिल्कुल रेडी हो गया, हार्ड हो गया। और आप इसकी शाइनिंग जो है वो देख सकती हैं कितनी प्यारी बन गई है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने स्टिकर्स को मैं चाह रही थी कि मैं कट करके एक लाइन को खुद ऐड करूं, तो मैंने इसको कट कर दिया। कट करने से ये होगा कि कुछ लाइंस मुझे जो है ना वो सीक्वेंस में चाहिए थे, तो उसको सीक्वेंस में करने के लिए मैंने इसको कट करके एक एक लाइन को मैं
आराम से लगाऊंगी जहाँ जहाँ भी लगाना है, ठीक है। और इसको आपने स्टिकर को लगाने के बाद अच्छी तरह से प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद हम स्टिकर को ऊपर से रिमूव कर देंगे। पहले हम सारे स्टिकर्स को जो है वो अच्छी तरह से लगाएंगे, और सारे स्टिकर्स को ही आपने इस तरह से ऊपर प्रेस करते जाना है, ताकि जो विनाइल स्टिकर है वो अच्छी तरह से ट्रे के साथ लग जाए। और जब आप ऊपर वाला स्टिकर रिमूव करें तो उसके साथ हमारे को विनाइल के स्टिकर जो हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो हमारे साथ, मतलब स्टिकर के साथ रिमूव ना हो। एक चांस है कि हमारा जो स्टिकर ऊपर वाला वो उतर सकता है, कि अगर हमने उतारते हुए जो इसका बैक पे वाइट पेपर होगा, अगर हमने वो रिमूव ना किया हो तो फिर वो उतरेगा। अभी मैं आपको आगे वो दिखाऊंगी। मेरी इस ट्रे में जो था वो थोड़ा सा रह गया था, तो आपने स्टिकर को उतारने से पहले एक दफ़ा देख लेना है कि इसकी बैक पे कोई वाइट पेपर तो नहीं रह गया। अगर वो रह गया तो आप पहले भी रिमूव कर सकती हैं। अब ये देखें मैंने किस तरह सीक्वेंस से जो है, जैसे जैसे मैंने एक एक लाइन को लगाना था मैंने लगा दिया। अब इसको दोबारा अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करने से हमें आसानी हो जाती है, और प्रेस करने के बाद हम इसको अब आराम से उतार देंगे। और ये देखें, ये वही वाइट पेपर है जिसकी मैं बात कर रही थी अभी आपसे, कि वो वाइट पेपर रह जाता है। इस वाइट पेपर को उतार के आपने स्टिकर को वहीं पे प्लेस कर देना है जहाँ पे जगह थी। अच्छा, जो अरेबिक होता है विनाइल स्टिकर, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी ज़ेड ज़बर पेश हमें जो है उसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही लफ्ज़ पड़ा जाता है फिर। तो हमने इसको लाज़मी ख्याल करना होता है कि जब हम स्टिकर उतारें तो स्टिकर को लाज़मी देख लें कि स्टिकर के ऊपर कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको हमने वापस निकाल लेना। अच्छा, विनाइल स्टिकर आप कहाँ से बाय कर सकती हैं, मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूँगी, इंस्टा की आईडी अटैच कर दूँगी। मेरी इंस्टा की आईडी जो है वो मैं क्या नाम है, मेरी जो है यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने ऐड की हुई है। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, तो आप लोग, अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो तो आप मेरे यूट्यूब से कर सकते हैं, सॉरी मेरे इंस्टा से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्लावर्स थे जो मैंने इस साइड पे थोड़े ऐड करने थे, तो मैं फ़्लावर्स ऐड करूँगी। पहले फ़्लावर्स को मैं रेज़िन पोर करने से पहले मैं इस फ्लावर को देख लूँगी कि मैंने इस फ्लावर्स को कहाँ कहाँ ऐड करना है, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और रेज़िन का मिक्सचर वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इस रेज़िन के मिक्सचर को मैंने लिया था 100 ग्राम रेज़िन और 50 ग्राम हार्डनर, ठीक है। और अब आपने जो है रेज़िन को डालने से पहले आपने फ्लावर्स को रख के एक दफ़ा देख लेना है। और ये कुछ पल्स हम यूज़ करेंगे वाइट कलर के, एक हमारे पास हाफ़ पल्स हैं और एक हमारे पास फुल पल्स हैं, ठीक है। तो अब हम रेज़िन को डालेंगे इसमें। रेज़िन को मैंने पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको जो है मैं बेसिक क्लास भी दे दूँगी कि हम रेज़िन के मिक्सचर को कैसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं कि हमारे बबल्स वगैरह बिल्कुल भी ना अंदर रह जाएँ, ठीक है। अब हम रेज़िन को जो है कॉर्नर से पोर करेंगे, और वो सेंटर तक रेज़िन जो है वो खुद मूव करेगा। और इसको पोर करने के बाद हमने इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स इसको हम छोड़ देंगे। बबल्स रिमूव करेंगे इसके, और इसको हम छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल हार्ड होने लग जाएगा फिर हम इसमें फ्लावर्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास थोड़ी बहुत स्पेस रह गई है उसको हम स्पून की मदद से उस स्पेस को फिल कर लेंगे, ठीक है। और ये हमने इस तरह से फिल कर लेना है। कॉर्नर्स वगैरह कोई भी स्पेस नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी लास्ट लेयर है। तो और अगर हमने लास्ट लेयर में कोई भी स्पेस रह गई तो इसके लिए हमें फिर एक लास्ट लेयर दोबारा करनी पड़ती है। और अब हमारे पास जो है आपने जो बबल रिमूवर गन है वो हमेशा फ्लावर्स को ऐड करने से पहले ऐड करनी है। अगर आप फ्लावर्स को ऐड करने के बाद इसके बबल रिमूवर गन करेंगे, क्योंकि वो फायर होता है तो हमारे फ्लावर्स जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, वो जल भी सकते हैं। तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है, और आपने इसको बबल्स को पहले ही रिमूव कर लेना है फ्लावर्स को ऐड करने से पहले। विनाइल स्टिकर के ऊपर भी डायरेक्ट बबल रिमूवर गन नहीं करनी, और ना फ्लावर्स के ऊपर करनी है, ठीक है। फिर हम 30 to 35 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। हम इसको क्या नाम है छोड़ देंगे, ताकि जो रेज़िन है वो थोड़ा हार्ड हो जाए। हार्ड होने का इसका एक मकसद ये होता है कि हमारे जो भी फ्लावर्स हम ऐड करें वो ज़्यादा मूव ना करें रेज़िन से, क्योंकि इस तरह हमारा जो रेज़िन है वो रनी होता है स्टार्टिंग में। आहिस्ता आहिस्ता हमारा रेज़िन थिक होना शुरू हो जाता है, तो 30 to 35 मिनट्स के बाद वो रेज़िन थोड़ा सा हमारा थिक हो जाएगा। फिर हमने जो भी फ्लावर्स जहाँ भी ऐड करने होंगे हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। और आपने बहुत ख्याल से करना है कि जो रेज़िन वाली लेयर है इस फ्लावर के ऊपर ना आए, नहीं तो वो फिर हमारे पास जो है गमी गमी सा फ्लावर बन जाएगा। और आपने रख के देखना है जो भी फ्लावर वहाँ पे अच्छा लग रहा है। मेरी क्लाइंट की जो नीड थी वो ये थी कि ग्रीन कलर की बेस हो, गोल्डन कलर के विनाइल स्टिकर्स हो, और साइड पे वाइट कलर के फ्लावर्स ऐड हो, और फ्लावर्स के साथ मैं थोड़े से पर्ल्स भी ऐड करूँगी, ठीक हो। कि अब जो फ्लावर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं जहाँ जहाँ पोजीशन पे मैं वहाँ ऐड करती जाऊँगी इस फ्लावर्स को। कुछ को हम तोड़ के ऐड करेंगे और कुछ को हम
ऐसे ही डायरेक्ट ऐड करेंगे। अब फ्लावर्स को ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़े से बेबी ब्रेथ फ्लावर्स ऐड करेंगे। और ये फ्लावर्स जो हैं ये आपको सरफेस के ऊपर ही नज़र आएंगे। हाफ़ जो हैं ये फ्लावर्स रेज़न के अंदर चले जाते हैं और हाफ़ ऊपर रह जाते हैं। रेज़न से जो है इसको अटैच करने का ये मकसद होता है कि एक तो ये बिल्कुल फ़िक्स हो जाते हैं और हमें बाद में ये उतरते भी जल्दी से नहीं हैं, तो हमें ये और ये उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है कि हाफ़ फ्लावर्स जो हैं वो रेज़न के अंदर होते हैं और हाफ़ ऊपर होते हैं। ठीक है, अब ये फर वगैरह थे, जहाँ जहाँ स्पेस मुझे नज़र आ रही थी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था अच्छे लगेंगे, वहाँ मैं लगाती गई। अब जो हमारे पास बाकी स्पेस थोड़ी सी जो बच गई है उसको हम लगाएंगे पल्स उस जगह पे। अब मैं लगाऊंगी हाफ़ पल्स थोड़े साइज़ में बड़े थे और अब मैं हाफ़ पल्स लगाऊंगी जहाँ जहाँ मुझे स्पेस नज़र आ रही है, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है। बस आपने कुछ भी ओवर फिल नहीं करना और अंडर फिल नहीं करना। ठीक है, आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है। अब इसको लगाने के बाद हम दोबारा 24 आवर्स का वेट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे तो आप किसी स्टिक की मदद से भी उस पल्स को लगा सकती हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था मैं वहाँ लगाती गई और कमिंग वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको टेबल पे बनाना सिखाऊंगी कि हम टेबल कैसे बनाते हैं और वेस्ट से कैसे बनाते हैं। जो रेज़न वेस्ट होता है उस रेज़न वेस्ट से उसको हम यूज़ करके रिसाइकल करके कैसे हम एक न्यू टेबल बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं कमिंग वीक में कमिंग वीडियो में आपको लाजमी ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड करूँगी और मैं आप सबको दिखाऊँगी कि कैसे हम वेस्ट को यूज़ करके एक न्यू जो है रेज़न के आइटम हम बना सकते हैं। ठीक है, अब फ्लावर्स को आपने अच्छी तरह से लगा लेना है। इसमें कुछ फ्लावर फर बने थे और कुछ फ्लावर जो है ना वो मेरे पास थे, हाइड्रेंजिया फ्लावर्स उसे कहते हैं। और ये 24 आवर्स के बाद हमने उसको टाइम दी और ये अब मेरी जो ट्रे है अब ये रेडी हो जाएगी। 24 आवर का हम इसको टाइम देंगे। ठीक है, मेरी छोटी सी ट्रांजिशन। और 24 आवर्स के बाद ये मेरी ट्रे बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। या फ्लावर्स पे आप डिटेलिंग इसकी चेक कर सकती हैं कैसे कितनी प्यारी है। और अब इस ट्रे को हम करेंगे डीमोल्ड। जो हमारे पास चाइना के मोल्ड है वो कभी कभी डीमोल्ड करते हुए मुश्किल कर जाती है क्योंकि वो कभी मोल्ड जो है वो हमारे रेज़न की प्लेट के साथ स्टिक हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास हैंडमेड मोल्ड्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी में होते हैं। एक तो उसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट की फाइनल फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और आराम से डीमोल्ड हो जाते हैं। तो अब जो हमारी ट्रे है उसके जो कॉर्नर्स हैं, एजेस जो हैं उसको हम करेंगे स्मूथ, क्योंकि ये हमारे पास थोड़े से जो है ना वो जैसे नीडल्स टाइप होते हैं ना वैसे हमारे पास नुकीले नुकीले से एजेस होते हैं इसके। तो इसके एजेस को हम स्मूथ करेंगे इस कटर की मदद से। अच्छी तरह से आपने कर लेना है क्योंकि अगर जब हम इसको पकड़ें इसके ट्रे को और जी, और ये मेरी ट्रे वहाँ पे गिर गई थी लेकिन शुक्र है बच गई मेरी। अब हम इसकी ट्रे को स्मूथ करने के बाद हम इसमें करेंगे मार्कर ऐड। ठीक है, मार्कर से हम इसकी जो एजेस हैं उसको हम गोल्डन एक बाउंड्री देंगे। ठीक है, और ये मैं पेंट भी बनाना आपको सिखाऊंगी कि अगर आपने पेंट करने एजेस पे तो वो आप कैसे कर सकती हैं। और ये हमारी ट्रे रेडी हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।